कि सत होता है व्रत होता है पर सीमा सबकी रहती है। विश्वामित्र जी कहते हैं, सुना वशिष्ठ, सत होता है जी व्रत होता है पर सीमा सबकी रहती है। सावन भादों के दिन पाए के, सावन भादों के दिन पाए के नदियाँ भी चढ़ के बहती है। झगड़ा होने लगा। इतना झगड़ा हुआ कि दोनों पक्षी बन गए और पक्षी बन करके नवमंडल में लड़ने लगे, उड़ने लगे, लेकिन फैसला नहीं हुआ। और जब फैसला नहीं हुआ तो एक दिन विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ से कहा है, वशिष्ठ हम और तुम आपस में क्यों लड़े मरे जा रहे हो? अरे हरिश्चंद्र तो आ रहा हमसे राज्य कर रहा है, हम तुम दोनों लड़े मरे जा रहे हैं। अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो हम हरिश्चंद्र की जांच कर लें, हरिश्चंद्र की परीक्षा कर लें कि हरिश्चंद्र दानी है अन्यथा नहीं है। वशिष्ठ कहने लगे, विश्वामित्र जी मना किसने किया है? आप जाओ हमारे शिष्य की जांच कर लीजिए, परीक्षा कर लो। हमारा शिष्य धर्म पर मर सकता है लेकिन कभी धर्म से पीछे नहीं हट सकता। जाओ। विश्वामित्र जी जो थे वशिष्ठ के पास से चल दिए और वहां से जाकर के इन्होंने कमंडल हाथ में लिया और ये सीधे चल दिए। बोले आज हम हरिश्चंद्र की परीक्षा लेके आएंगे। वही हरिश्चंद्र है जिसने वरुण का यज्ञ नहीं कर पाया, हमारे भांजे को खरीद के लाया और आज वो इतना बड़ा दानी हो गया, लेकिन हम उसकी परीक्षा जरूर करेंगे, जांच करेंगे। तो विश्वामित्र जी ने और सूखर का रूप धारण कर लिया और सूखर का रूप धारण करने के बाद में हरिश्चंद्र के फूल बाग में घुस गए। और जब उसकी फूल बाग में जब घुसे तो हुआ क्या? अरे जो थी हरी भरी फुलबारी, घुस गए और सारे बाग को उजाड़ दिया। माली जब मारने के लिए दौड़े तो माली को भी घायल कर दिया। एक नौकर भागता हुआ पहुंच गया महाराज हरिश्चंद्र के पास में, जवाब दिया महाराज की जय हो। कहिए महाराज
बाग में एक ऐसा सूखर आया है जिसने सारे फूल बाग को उजाड़ दिया, अपने माली को भी घायल कर दिया, तुम मेरे साथ में चलो और सूखर का वध करो। महाराज हरिश्चंद्र समझाने लगे, नौकर देखो अभी तो ये संध्या का समय है और संध्या के समय पर अगर दुश्मन भी दरवाजे पर आ जाए तो उससे भी कुछ कहना नहीं चाहिए, सुंदर सा आसन डाल करके उससे बिठाना चाहिए। महाराज हरिश्चंद्र समझाते हैं, नौकर सुनो मेरी बात। आ रहे हैं संध्या को समय और दुख मती दीजे रे काहुआ को, संध्या के समय पर अगर दुश्मन भी दरवाजे पर आ जाए तो उसका सम्मान करना चाहिए। नहीं भक्तजनों,